जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं एक्वा बुश दलों की तरफ और साल है 2024 कैसा गुजरेगा। आप लोगों को बड़ी मुबारक हो जी। तीसरा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव साइन जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेगा इस साल में वो है आप लोग। मेरी कोशिश है कि बड़ी हाइलाइट्स दिए जाएँ ताकि आप नोट डाउन भी कर सकें और मेमोराइज भी कर सकें कि आपके किन किन महीनों के बारे में हमने क्या क्या इंडिकेट किया है, क्या रीडिंग्स आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बड़े मुख्तसर से वक्त में चंद ही महीनों में आपने हमें जो पजीराई दी है और जो चैनल की पसंदीदगी है उसके कमेंट्स और आपके फीडबैक मुझे मौसूल हो रहे हैं और आपके क्वेश्चंस भी बहरहाल मेरे पास मौजूद होते हैं और मैं वक्तन फ़क्तन उसके जवाब दे रहा हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा इन वीडियोज़ की, चूँकि हम बात करेंगे इस दफ़ा आपके 2024 की। कैसा गुजरेगा आपका 2024। इससे पहले कि आप इस वीडियो की तरफ हम बढ़े, मैं आपको एक नोट दे देना चाहता हूँ कि आप इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टार साइन सुने। नंबर वन, मैं इसको बहुत डिटेल्ड और बड़ी बारीकियों में बड़ी टेक्निकल तरह से नहीं बनाने जाऊँगा। मेरी कोशिश है कि बड़ी हाइलाइट्स दिए जाएँ ताकि आप नोट डाउन भी कर सकें और मेमोराइज़ भी कर सकें कि आपके किन किन महीनों के बारे में हमने क्या क्या इंडिकेट किया है, क्या रीडिंग्स आई हैं, तो आपको आसानी रहे। नंबर टू, हम इसके अंदर कोशिश करेंगे कि आपके सारे एस्पेक्ट्स बड़े मुख्तसरन क्लियर हो जाएं और उसको हम डिस्कस कर लें। और इस वीडियो को शुरू से देखने का मकसद ये है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपके जो हम ज़ोडिक पढ़ेंगे उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो एक यकसां नोयत की होने जाएंगी। यानी इस साल 2024 में इसका आगाज़ तो ऐसे ही होगा जैसे 2023 एंड हो रहा होगा, तो एकदम नहीं होता कि जैसे दिन निकलता है तो हर चीज़ ही बदल जाती है। ये बिल्कुल ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन इस साल की बड़ी अहमियत इस मामले में है कि इस साल के अंदर मेजर चेंजेस जब आएंगे तो बिल्कुल हर ज़ोडिक जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं ख़ास तौर पर, ये जिन जिन सेक्टर्स के जिन जिन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होंगे इंटायरली फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ काम करना शुरू करेंगे, प्लानिटरी कंडीशन भी और लोग भी। यानी ये साल बड़ा हल्ले गुल्ले वाला, मसरूफ़ और चीज़ों को चेंज करता हुआ और भागम दौड़म के साथ आप देखेंगे कि अभी हम ये चीज़ सोच रहे हैं पहले 6 महीनों में, तो मई के बाद हम बिल्कुल कुछ और तरह से सोच रहे होंगे। यानी ये चेंजेस आएंगी 23 ऑफ मई से। जुपिटर चेंज होगा, जहाँ से हम ईयरली फोरकास्ट और प्रेडिक्शंस पढ़ते हैं, बल्कि रीडिंग्स पढ़ते हैं। मैं रीडिंग्स का लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब समझता हूँ एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। तो वो वहाँ से जो चेंजिंग आएगी तो अचानक आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगियों में पहला हाफ बिल्कुल ही और तरह से था और दूसरा हाफ और तरह से चल गया। तो ये अगले जो 7 महीने होंगे हम उनके बारे में ज़िक्र करेंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने इस रीडिंग को सुनेंगे और मेरी कोशिश है कि मैं इसके अंदर हम इस तरह की चीज़ें बयान कर दें जो नॉर्मली रीडिंग्स देते हुए या आपका साल कैसा गुजरेगा या वीक कैसा गुजरेगा नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो हम बाकी की बारीकियाँ डिस्कस करेंगे वीकली और उसको चलते रहेंगे हमारी इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। और ईयरली हम आपको मेन हाइलाइट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए जी, चलते हैं देर किए बगैर अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ जिसकी बारी है। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं एक्वा बुश दलों की तरफ और साल है 2024 कैसा गुजरेगा। आप लोगों को बड़ी मुबारक हो जी। तीसरा इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव साइन जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज लेगा इस साल में वो है आप लोग। एक्वा के साथ आने वाली जुपिटर की ट्राइन 23 मई को एक्टिवेट हो जाएगी। उससे पहले क्या होगा हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको हम ये हाइलाइट्स देना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि हम आधे आधे घंटे की वीडियो सुना के आपको बोर ना करें, चीज़ों को आसान रखें। बहुत सारे एस्पेक्ट्स प्लैनेट के ना बोलूं मैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं और आप इसको नोट डाउन मेमोराइज भी कर लें अगर आप चाहते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से ये याद हो जाए। चलिए चलते हैं जी, आपका स्टार्ट करते हैं। सन आपके हाउस के अंदर आ जाएगा जी बिल्कुल फैब में। जब जनवरी में इसका की पोजीशन जब स्टार्ट होगी तो इस वक्त सेक्टर है फैमिली का। फैमिली के अंदर हम पहले भी पिछले साल में पढ़ रहे थे कि आपका ज़्यादातर काम एक्यूरेस रात के घर फैमिली इस तरह से चले थे। अब वो लोग, वो एक्वा हज़रात जो दूसरे ममालिक में रहते हैं और उनको अपने मुल्कों के अंदर और अपनी जगहों पर सफ़र करने की ज़रूरत पेश आई है, तो बड़ा बेहतरीन वक्त है कि आप आएँ। आप अपने लोगों से दूर दराज जो आपकी फैमिली मेम्बर्स है कम से कम उनसे रब्ता करें, उनके मसाइल को सुने और उसको हल करने के लिए इस साल का आगाज़
होगा। यहाँ पर हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट मैं देखता हूँ एक्वा हज़रात को हो सकती है उन लोगों को, ख़ास तौर पर जो एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की थी और उनको उसके अंदर से वो खातिर खा रिजल्ट नहीं मिले, चूँकि उसके अंदर पार्टनरशिप्स थी। अगर नहीं थी तो अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे। इसके साथ साथ मैरिटल इश्यूज़ थोड़े थोड़े डिस्टर्ब करेंगे इस फर्स्ट स्पेल के अंदर। यानी आप कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना नहीं चाहते, कुछ चीज़ें आप सुनना नहीं चाहते, इसकी वजह से एक थोड़ा गैप आता है। शुरू के इन 2-3 महीनों में अगर आप इसको कवर कर लेते हैं, मैं समझता हूँ कि आपको ये मामला अप्रैल तक देख के और इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। उन एक्वा हज़रात को जिनकी जो समझते हैं कि मैं मेरी बात आखिरी है, जो एक्वा समझते हैं कि मैं आखिरी अकल हूँ, वो उनके लिए ज़रा ख़तरनाक टाइम है। यानी आपको वो कहते हैं नले को धला भी मिल जाता है, तो आपको आपके स्पाउस या इन रिलेशन की तरफ से ऐसा भरपूर जवाब मैं नहीं चाहता कि आप सुने जिसके बाद आप ये सोचें कि आप इस बात को ना करते। तो मैं आपको पहले एडवाइस कर रहा हूँ कि आप इन महीनों के अंदर बिल्कुल मोहतात रवैया इख्तियार करें, वरना वहाँ से आपको हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। मूड स्विंग्स बार बार देखेंगे एक्वा हज़रात। वो लोग जो थोड़े वीक सैटर्न के साथ पैदा हुए थे, कोई बहुत अच्छा उसके एस्पेक्ट्स उस वक़्त नहीं आए थे, वो लोग ख़ास तौर पर उनको ज़रूरत है कि इन मूड स्विंग्स को थोड़ा विदाउट मेडिसिन अगर हैंडल करना चाह रहे हैं तो इस दिए गए वक्त के ऊपर से पहले आप इसकी तैयारी रखें और इन चीज़ों को आप थोड़ा ज़रूर तवज्जो दें अपने दूसरे मामलात की तरह जिनको आप अपनी प्रायोरिटीज़ पे रखते हैं। तो इस स्पेल के अंदर पहले क्वार्टर के अंदर ख़ास तौर पर आप इन चीज़ों को बड़ी भरपूर तवज्जो दे लें। इसके साथ साथ हम समझते हैं जी कि अगर आपका सैटर्न बड़ा तगड़ा था और जहाँ से जुपिटर की ट्राइन अभी गुजर रही है, तो बड़ी अच्छी मोहब्बत आपको आपके बुज़ुर्गों से, आपकी वालदा से और इस तरह के लोगों से बार बार मैसर आएगी। प्रॉस्पेरिटी बड़ी अच्छी बना लेंगे अदर देन आपके जो बिल्कुल क्लोज रिलेशन है स्पाउस के रिश्तों के अलावा। मैं समझता हूँ बहन भाइयों के अंदर बड़ी अच्छी प्रॉस्पेरिटी अर्न करेंगे एक्वा लोग इस साल। जो पिछले साल की मेहनतें हैं वो आखिर ज़ाया तो नहीं जाएंगी जी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन ज़रा पहला हाफ है उसके अंदर से जो इस तरह से पोजीशन जा रही है वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, जैसे ये मई का महीना आ जाएगा तो आपको, मैं इसलिए कह रहा था कि आपको मुबारक हो जी, बड़े सालों के बाद आपका साल आया चाहता है। और आपके जो इतने ख़ास तौर पर मैंने देखा था पिछले 2.5 से 3 साल पहले जो एक स्पेल गुजरा एक्वा के ऊपर से, उसने बड़ा बुरा टाइम दिया है इमोशनली भी, और ये अब ठीक हो गया था। और पिछले साल 2023 के मार्च अप्रैल के बाद ये ग्रेजुअली ठीक होना शुरू हुआ था और अल्टीमेटली ये वहाँ से निकल गया। अब उसके ऊपर 23 ऑफ मई से, यानी मई के 23-24 के करीब एक इतना तगड़ा एस्पेक्ट पड़ेगा और ये पूरे दिसंबर तक तो यहाँ रहेगा ही। लेकिन ये किन किन जगहों पर आपको मोहतात करवाने की ज़रूरत पेश आएगी और कहाँ पर आपको बहुत मज़ेदार वक्त आएगा, तो जैसे ही एंटर होगा यहाँ पर जनाब आप लोगों का ये बड़ा ही सुपर टाइम होगा। फर्स्ट आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बड़ा कमाल टाइम है। यानी आप ख़वातीन और हज़रात एक्वा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हुए, अपने इमोशंस को खुश करने के लिए ख़र्चा करते हुए ख़ुद अपनी ज़ात के मसाइल की तरफ तवज्जो देंगे और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी कोशिश नज़र आएंगे। ये बड़ी कमाल बात है जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है। हर इंसान को ये करना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये माजी में नज़रअंदाज रही है। तो अब हम समझते हैं कि आपके पास पूरी तरह से भरपूर मौका, प्लैनेटरी कंडीशन आपको दे रही है। नए दोस्त ज़िंदगी के अंदर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस सेक्टर के अंदर जुपिटर प्लेस्ड है वहाँ पर सीखने सिखाने के लिए नए लोगों के पास जाना पड़ता है और वहाँ दोस्तियाँ भी मिलती हैं, वहाँ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा होता है। यानी रिश्तों के मामले में जैसे वीक स्टार्ट था, मई के बाद जैकपॉट्स का टाइम है। यानी आपने कभी सोचा ही हो ज़िंदगी में कि यार कोई इस तरह का लोग जो हमें मिल सकते हैं, तो पूरे चांसेस हैं इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह का करें, एक बड़ी अच्छी बात है और इससे काम हो जाया करते हैं। तो आप वो इंशाल्लाह आप जो सोच रहे थे वहाँ पर आपको ऐसे लोग टकराएंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के टकराने से आपकी ज़िंदगी में एक और भरपूर एनर्जी आएगी, क्योंकि बड़ा फुल ऑफ एनर्जी टाइम शुरू होगा। एक्वा हज़रात नॉर्मली चीज़ों को बड़े मूड के साथ करते हैं, यानी वो अपने आप को अक्सर एक्वा हज़रात मैंने देखा है कि कंफर्ट जोन उनका बड़ा उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है और वो उसको मेहनत करते हैं जब उससे बाहर निकलते हैं, लेकिन उसके अंदर वो फिर और कुछ नहीं करते। तो आई बिलीव कि यहाँ पर आपको थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ने का खुद दिल करेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे सोशल होकर। ऐसे एक्वेरियन हज़रात ख़ास तौर पर जो
जो असातिज़ा हैं, जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, जो किसी एनजीओज़ के साथ हैं, मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता हैं, और स्टूडेंट्स भी इवन बहुत ज़बरदस्त किस्म का वक्त गुजारने वाले हैं। मैं समझता हूँ ये आपका ख़ास तौर पर जब आप अपने अपोजिट जेंडर्स के साथ बैठेंगे, जो लोग नया नया बैठना शुरू होंगे एक्वेरियस हज़रात, जो लोग अभी अपनी मिड एज में हैं, लाइक 40s में क्रॉस किया है उन्होंने, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अगर माजी में कुछ अज़दवाजी तलखियाँ गुजरी हैं तो उनको हील अप करने के लिए ये वक्त बड़ा कमाल है एक्वेरियस हज़रात। यानी यहाँ पर आपको अपोजिट जेंडर के अंदर ज़्यादा लोग मिलेंगे। और मैंने आपको बताया ना, जैसे आप डिज़ायर कर रहे होते हैं कि ऐसे लोग मिल जाएँ तो क्या ही मज़ा आए, तो आपको बिल्कुल इस तरह के लोग मिलने के चांसेस इंशाल्लाह बहुत ब्राइट है। जो लोग अपने अज़दवाजियात और इन सारी चीज़ों को लेकर फ़िक्रमंद थे, उनके लिए भी एक अच्छा वक्त है कि अपने स्पाउस के साथ बड़ा दोस्ताना माहौल पैदा करना अगर आप चाह रहे थे और आप हेजिटेंट थे या वो हेजिटेशन दिखा रही थी या दिखा रहे थे, तो अब आप उनको बड़ा ओपन फ्रेंडली डिस्कशन और डिबेट के अंदर ला सकेंगे। यहाँ पर बड़ा आप हैरानकुन तौर पर देखेंगे कि जुपिटर जब आता है, गुरु जब इस जगह पर पहुँचता है, तो वो किस कदर एटमॉस्फेयर को और आपके तो चीज़ों को आपकी फेवर में करता हुआ नज़र आता है। मैं यहाँ पर जिन चीज़ों से एहतियात की ज़रूरत है, वंस अगेन मैं समझता हूँ कि आपको अपने असाब तगड़े रखने हैं, शॉर्ट टेम्पर नहीं होना। आपने अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझना, जैसे हमने फर्स्ट हाफ में जिक्र किया था। यानी आपको कहीं कहीं ये जाग सकता है कि मेरा ओपिनियन या मेरी राय मुकद्दम होनी चाहिए, क्योंकि मेरे इसके ऊपर रिसर्च ज़्यादा है, मेरा उसके ऊपर एज डिफरेंस की वजह से एक्सपीरियंस ज़्यादा है या मेरी स्टडीज़ ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कभी दूसरा बंदा कम तालीम याफ्ता होकर या आपसे कम उम्र होकर किसी बहुत अच्छे स्कॉलर से सुना हुआ फ़िक्र ही आपको सुना सकता है, तो उसकी रिसर्च को आपको कंसीडर करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जी कि आपको ज़रूरत है, मैंने आपको बताया, बड़ा फ़न हैंग आउट और न्यू जो है ना शेड ऑफ लाइफ, यस, ज़िंदगी के नए रंग आपको, बिल्कुल मैंने नोट लिखा हुआ था तो मैंने कही पढ़ूँ, नए रंगों से ज़िंदगी को देखेंगे। बड़े आपको ऐसे शेड नज़र आएंगे जो आपने माजी में नहीं देखे, ख़ास तौर पर अर्ली एज के जो एक्वा हज़रात हैं, जो भी 22, 23, 24 से लेकर अबाउट 30s मिड 30s तक चलेंगे, तो ये बड़ा कमाल किस्म का, इसको आप ज़रूर इंजॉय कीजिए और इसको एहतियात बरतिए उन जिन चीज़ों में जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। आपको मैंने महीनों के साथ बता दिया, एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। आपके इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं जी, आपका सितंबर और अक्टूबर बड़ा इम्पॉर्टेंट महीना है आपके करियर के लिए, जो है वो आपका नवंबर के करीब आपको ये सारी चीज़ें देगा। दिसंबर और जनवरी और फिर उसके बाद फ़ेब तो अभी ही जैसे शुरू होने वाला है, बड़ा ही पॉजिटिव महीना है। तो ये 5-6 महीने जो हैं इस साल के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बाकी तो आपको ब्लेस कर ही रहे हैं, लेकिन जो आप जिनके अंदर जैकपॉट्स खेलते हैं, जिनके अंदर आप इस तरह के काम करते हैं जो आप ने पहले नहीं किए होते और आप थोड़ा बेखौफ होकर स्टेप्स लेते हैं, आपको वहाँ फ़ील होता है कि आप इंतहाई कॉन्फिडेंट हैं, तो ये वो महीने हैं जहाँ पर आपको इनका ख़्याल रखना है और जहाँ को आपने इसको मिस नहीं करना है। इसको लिख लीजिएगा जी अपने डेस्क वेस्क पे कहीं और ऐसी जगह पर कि आपको जो एडवांटेज यहाँ से मिलते रहे। हेल्थ के सेक्टर में अगर चला जाऊँ तो कोई ऐसी चीज़ें मैं नहीं देखता क्रॉनिक जिसको मुझे डिस्कस करना है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूँकि अब पूरा साल गुजरना है, तो जिन जिन हाउसेस के अंदर प्लैनेट वीक हैं वो आपकी बोन्स को डील करते हैं, वो आपके जॉइंट्स को डील करते हैं। वो ऐसे सीक्रेट किस्म की पेन्स हो सकती हैं जो नॉर्मली आप उसको डायग्नोज करवाने में थोड़ा दिक्कत आपको पेश आ सकती है, लेकिन ऐसी क्रॉनिक नहीं है। तो पेन्स इससे रिलेटेड ख़ास तौर पर आपके घुटने और आपके इससे नीचे के जो पार्ट्स हैं, इसको कोशिश करें, अपने शोल्डर्स के ऊपर कोशिश करें कि जहाँ जहाँ पे आपको, अगर आप स्पोर्ट्स के लोग हैं तो आप इस इंजरी से बचेंगे। इसके अलावा मैं नहीं देखता कि बहुत ज़्यादा कोई आपको ज़रूरत है, क्योंकि एक साल की रीडिंग है, तो इस एस्पेक्ट को भी सोचा थोड़ा सा मैं पढ़ दूँ। अदरवाइज़ इसको एज सच में ज़रूरत नहीं समझता कि इसके अंदर कोई बहुत कमाल किस्म के कोई प्रॉब्लम है जो आपको आएंगे। अभी अभी तो आप उन चीज़ों से निकले हैं जो काफ़ी उसमें आपको लेके गए थे माजी के सालों में। तो आपको वंस अगेन हैप्पी जनाब 2024। आप उन लकी 3 लोगों में से हैं जो टॉप के इन सालों में रिज़ल्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एक ज़रा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें जी और फीडबैक से हमें आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम।